वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर में हम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस की जानकारी डालते हैं। जिसके अंदर से ऑटो कैड के बारे में हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है। और पिछले वीडियो में हमने ट्रिम कमांड तक के देख लिया था। और साथ ही में हमने ये देखा था कि इस ड्रॉप डाउन पर हमें दोनों भी ऑप्शन नज़र आते हैं, जो कि है ट्रिम और एक्सटेंड। और हमने ये भी कहा था कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो आज उसे भी हम देखेंगे। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर में हमारा, जैसे कि आप जानते हैं, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि एक्सटेंड के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इस मॉडिफाई के अंदर में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके हम एक्सटेंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। या इसका शॉर्टकट भी है ई एक्स डबल एंटर करके हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारे एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो गई है। तो एक्सटेंड का बेसिकली मतलब क्या है वो जानते हैं। जिस तरीके से हमने ट्रिम के बारे में जाना था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, अनवांटेड पार्ट है या एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे हमें डिलीट करना है या हटाना है, तो उसके लिए हम ट्रिम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है उसे हमें बढ़ाना है, कोई लाइन है उसे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, उसके लिए हम एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि मेरी एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट है। मैं ऐसे ऑब्जेक्ट पर चले जाता हूँ तो ये एक्सटेंड हो रही है। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया है, प्रीव्यू बता रहा है। और मैं दोनों डायरेक्शन में इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा एक क्रॉस का मार्क बता रहा है, जिससे ये बता रहा है कि ये एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी बाउंड्री तक के मैं एक्सटेंड कर सकूँ। अभी इस एंड पे तो यहाँ पे इस ये लाइन तक मेरा जो है ये लाइन एक्सटेंड हो सकती है इस तरीके से, और आगे भी होगी। बट इसके आगे एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बाउंड्री नज़र नहीं आ रही। बट यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन को यहाँ तक के एक्सटेंड होगी, फिर एक बार क्लिक कर लिया यहाँ तक के एक्सटेंड, और इसके आगे भी एक्सटेंड हो रही है, कुछ इस तरीके से। और वही सेम मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर से एक्सटेंड कमांड ले लेता हूँ मैं, तो एंटर करता हूँ और इस एंड पर आता हूँ, तो ये लाइन मेरी यहाँ तक के एक्सटेंड हो रही है। तो बताने का मकसद यही था कि हम दोनों डायरेक्शन में से एक्सटेंड कर सकते हैं। जहाँ तक के ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा ये एक्सटेंड होता रहेगा, बट अभी इसके आगे एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हम एक्सटेंड एक्टिवेट करते हैं तो हमें ट्रिम की तरह ही मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं। तो एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाउंड्री एजेस को देखते हैं। बट नॉर्मली जब हम एक्सटेंड करेंगे तो आप देखोगे कि मैं इस लाइन पे जाता हूँ, तो यहाँ तक के आने के लिए मुझे एक क्लिक करना पड़ेगा। इसके आगे जाने के लिए और एक क्लिक, इसके आगे एक क्लिक। और यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे यही आकर करना है। आप देखोगे कि यहीं से मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ और एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ तक के एक्सटेंड कर लिया मैंने। बट मुझे चाहिए कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया कि हर बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। बट मुझे चाहिए कि एक ही क्लिक में मुझे जहाँ तक के एक्सटेंड करना, मान लो यहाँ तक के या यहाँ तक के मुझे एक्सटेंड करना है, तो एक ही क्लिक में हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बाउंड्री एजेस। इसे लेना है और मैं इसे बाउंड्री दे दूँगा। इसे क्लिक करके मैं एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो एक ही क्लिक में मेरा लाइन यहाँ तक के एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बाउंड्री एजेस का यूज़ है। जैसे कि हमने ट्रिम में देखा था कि कोई लाइन को मुझे ट्रिम करना था, तो मुझे उसका बाउंड्री दे देना था, और वहाँ तक की वो लाइन मेरी ट्रिम हो जाती थी, और हमारा टाइम बच सकता था उसके अंदर में। उसी तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है ये भी सिमिलर है ट्रिम की तरह ही, फेंस। जैसे कि हमने देखा था, एक फेंस क्रिएट करना है जिसे इससे एक्सटेंड करना है, हम उसे एक्सटेंड करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फेंस ड्रॉ करता हूँ। आप देखो, हाँ, मैं यहाँ से फेंस ले लेता हूँ, एक्सटेंड ले लेंगे और फेंस, और मैं यहाँ पे फेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखोगे कि मेरी लाइन जो है एक्सटेंड हो रही है। अभी आप यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे अभी फ़िलहाल में कुछ मेरी लाइन एक्सटेंड नहीं है, बट यहाँ पे जैसे आ रहा हूँ फेंस के अंदर में, तो वैसे ही मेरी लाइंस एक्सटेंड हो रही है। और इसके अंदर में भी अगर मैं इस एंड से अगर इसे एक्सटेंड का फेंस दे रहा हूँ, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। बट अगर मैं इसी को नीचे की डायरेक्शन में दूंगा तो ये नीचे की डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार एक्सटेंड कमांड ले लेंगे। अभी देखो, पहले तो यहाँ पर ट्रिम वाला ऑप्शन था, जो कि अभी हमने एक्सटेंड एक्टिव में काम कर रहे हैं बार बार, तो ये एक्सटेंड वाला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक्सटेंड ले लिया है। एंटर एंटर करने से पहले मोड वाला ऑप्शन बता देता हूँ कि वही है, क्विक और स्टैंडर्ड।
कि फास्ट काम करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है यहाँ पे। और जो कि स्टैंडर्ड के अंदर में ये सारी चीज़ें है, एज मोड और ये सब चीज़ें। तो अभी क्रॉसिंग वाला एक ऑप्शन देख लेते हैं कि वैसे ही हमें एक विंडो बना देना है कि जिन जिनको एक्सटेंड करना है इस तरीके से। और उसी तरह मैं अभी नीचे की तरफ में विंडो बनाऊंगा तो ये नीचे की तरफ में एक्सटेंड हो जाएंगी। और वही मैं अगर ऊपर की तरफ विंडो बनाता हूँ तो ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है। इस तरीके से मैं अंडू का यूज़ करता हूँ और जो चेंजेस किए थे मैंने उसे कैंसिल कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे एज वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। इफेक्ट, कुछ इस तरीके से फिर से एक्सटेंड ले लेता हूँ। और मोड में जाकर मोड क्विक में जा क्विक में जाना है मुझे, सॉरी, मोड स्टैंडर्ड और एजेस में जाकर मैं एक्सटेंड बोल दूंगा, एक्सटेंड। और मुझे जाकर इस पर क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि मेरी जो आर्क है वो इस लाइन तक के एक्सटेंड हो गई है। इसे आगे आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। आप देखोगे जितने क्लिक्स मैं करूँगा ये पूरा सर्कल में मेरा ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका यूज़ हम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वाला एक ऑप्शन है जिसका जिसका यूज़ हम 3D के अंदर में देखेंगे। अभी तो जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं 2D में वो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर ली है इसके अंदर में। और हाँ, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हम देखेंगे कि ये ट्रिम और एक्सटेंड को हमने एक दूसरे का ऑपोजिट क्यों कहा था। तो जैसे हम ट्रिम या एक्सटेंड दोनों में से जो भी कमांड एक्टिवेट करते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे एक्सटेंड कमांड ले लेता हूँ मेरी और एंटर कह देता हूँ। तो मेरी जो लाइन से ये एक्सटेंड मेरी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। दोनों भी डायरेक्शन में मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसका यूज़ करते हैं। बट अगर मुझे चाहिए कि मेरी कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है मेरी एक्सटेंड हो रही है और मुझे ये यहाँ तक ही एक्सटेंड चाहिए थी, तो इस वक्त में हमारे दिमाग में आएगा कि हम ट्रिम यूज़ करके इसे कट कर सकते हैं। बट यहाँ पे है एक प्रो टिप। अगर हम ऑलरेडी एक्सटेंड कमांड में हैं और हमें कोई चीज़ ट्रिम करना है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि ट्रिम कमांड में जाए और उसको एक्टिवेट करें। हम जस्ट शिफ्ट दबाकर ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट दबाना है और जो भी पार्ट को ट्रिम करना है हम उस पर जाकर अ, इसे ट्रिम कर सकते हैं। आप देखोगे कि मैं ऑलरेडी ट्रिम कमांड के अंदर में हूँ और जो मेरा मैं हूँ कि मैं ट्रिम कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी चीज़ें मुझे डिलीट करना है उसे ट्रिम कर रहा हूँ। ये जो ट्रिम कमांड में मैंने बताया था कि इरेज का ऑप्शन था कि कभी कभी कुछ चीज़ें ट्रिम नहीं कर पाते थे हम, वहाँ पे इरेज यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं मेरी चीज़ जो भी है जो अनवांटेड पार्ट है उन्हें मैं ट्रिम कर पा रहा हूँ। फिर और वैसे ही अगर हम ट्रिम कमांड में हैं और हमें कोई चीज़ एक्सटेंड करनी है, एंटर कर देता हूँ। हमें कोई चीज़ एक्सटेंड करनी है तो हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना है और हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम अभी आप देखो कि मैं हो तो ट्रिम कमांड में, बट काम क्या कर रहा हूँ कि एक्सटेंड कर रहा हूँ मेरी लाइंस को। कुछ इस तरीके से हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारे काम को स्पीड दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ फिर भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर सजेशंस है उसे भी सजेस्ट कीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।